आयुष्य जगण्यासाठी नुसते विचार असून चालत नाही. आयुष्य जगण्यासाठी नुसते विचार असून चालत नाही, सुविचार पण असावे लागतात. आपण कसे दिसतो ह्यापेक्षा कसे आहोत याला अधिक महत्त्व आहे. आपण ऐकत आहात रेडिओ शिवनेरी 90.4 FM, आवाज तुमचा आमचा. नमस्कार, आपण ऐकत आहेत रेडिओ शिवनेरी 90.4 FM. आपण सर्वांचा खूप खूप स्वागत आहे आजच्या या एपिसोडमध्ये रंग नवे. तो मित्रांनो, आपण सर्व जागे असतील है ना. आप सभी उठ गए होंगे और बड़े प्यार से रेडियो शिवनेरी को सुन रहे हैं. तो सुबह सुबह चलिए उठ जाइए और फ्रेश अपने आप को फील कीजिए, अच्छे विचारों से अपने आप को बूस्टअप कीजिए, है ना. तो चलिए एक सुंदर विचार अपने आप को दीजिए कि आप ईश्वर की बहुत सुंदर रचना है. इस विचार को बार बार अपने मन में लाइए और उसको फील कीजिए. तो देखिए आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी और आपको एक खुशी फील होगा. तो आइए आज हम लोग खुशी के बारे में बातें करेंगे. खुशी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे हम खरीद सकते हैं. टेम्परेरी हम सभी को कुछ चीज़ों से ज़रूर हल्का सा खुशी मिलता है. जब कोई चीज़ हम लेके आते हैं, काफ़ी समय से हम जिस चीज़ों का इंतज़ार करते हैं, चाहे टीवी हो, मोबाइल फ़ोन हो या कोई घर हो, हमें लेने का या हमें उसका इस्तेमाल करना होता है. तो इसलिए हम उसके लिए मेहनत करते हैं और जब वो चीज़ हमें मिल जाती है तो हमें खुशी मिलती है. लेकिन वो खुशी सदा नहीं रहती. जी हाँ, सदा खुश रहने के लिए हमें जो है खुद को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, खुद को मेहनत करने की ज़रूरत है. जिस तरह से हम चीज़ों को पाने के लिए, वस्तु को पाने के लिए मेहनत करते हैं और उसके बाद वो चीज़ें मिलती हैं, बिल्कुल वैसे ही सदा खुश रहने के लिए भी हमें काम करना होगा, हमें वर्कआउट करना पड़ेगा. जिस तरह से आप अगर जिम में जाते हो तो वहाँ पर भी आप अपने बॉडी को शेप देने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए आप मेहनत करते हो, घंटों आप वर्कआउट करते हो, तब जाके आप उस बॉडी को वैसे बना पाते हो. तो उसी तरह जिस तरह से आप जिम में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बिल्कुल अपनी खुशी को, सदा खुश रहने के लिए भी हमें आत्मचिंतन की ज़रूरत है, हमें सकारात्मक चिंतन की ज़रूरत है. जितना हम इन सारी चीज़ों को अपने लिए टाइम देंगे, सबसे सिंपल तरीका यह है कि आप अपने लिए स्पेस दें, टाइम दें. कुछ समय ऐसा अपने लिए रखें, सुबह का समय या फिर शाम का समय, आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए ज़रूर दें. अपने आप को जानने की कोशिश करें, अपनी खुशी को, किस तरह से आपकी खुशी बरकरार रहती है, किन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है, इसके बारे में एक बार सोचिए. तो खुशी पाने के लिए आपको अपने लिए टाइम देना होगा. नहीं तो खुशी के लिए किसी ने बहुत ही खूबसूरत लाइनें कही थी. हाँ, याद आ गया मुझे. खुशी मेरी तलाश में दिन रात यूं ही भटकती रही, कभी उसे मेरा घर ना मिला, कभी उसे हम घर में ना मिले. तो कभी कभी हम लोग जो है खुशी ढूंढना चाहते हैं, खुशी पाना चाहते हैं, खुशी के लिए हम भटकते हैं. एक्चुअली खुशी जो है हमारी आंतरिक शक्तियों में से एक है और जब हम अंदर से भरपूर हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे हमारी खुशी बरकरार रहती है, हमारी खुशी बन जाती है, हमारी खुशी सदा अंदर से बाहर निकलती है, सबके प्रति निकलती है. तो इसीलिए खुशी पाने के लिए हमें बार बार मैं एक ही बात कहूँगा, थोड़ा सा टाइम दे, चिंतन करे, मनन करे और ईश्वर ने जो कुछ आपको दिया है उसके लिए धन्यवाद करते रहिए, सुबह से लेकर रात तक. तो देखिए आपकी खुशी निरंतर फिर बढ़ती जाएगी. तो आइए ऐसा ही एक भाव भरा बहुत ही खूबसूरत गीत मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अभी.
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना अभी। आशा करता हूँ आप सभी को बड़ा अच्छा लग रहा है। आप सुन रहे हैं रेडियो सुनी 90.4 एफएम पर रंग नवे इस कार्यक्रम को। और जब खुशी मिलती है, मुस्कुराहट चेहरे पे लाना हो, तो निश्चित तौर पे किसी के दर्द को मिटाना, कम करना, किसी के गम को कम करने के लिए आपने अगर थोड़ा सा भी एक कदम बढ़ाया है मदद का, तो निश्चित तौर पे आपको बहुत खुशी मिलेगी और आपको एक सुकून महसूस होगा। जी हाँ, तो यही है जीवन जीने की कला, यही है जीवन जीने का अंदाज नया। तो चलिए, किसी ने ये भी कहा है खुशी के लिए, चलो कोई निशान ढूंढते हैं, दिल का बहता हुआ कारवा ढूंढते हैं, मुद्दत हो गई है मुस्कुराए हुए, चलो खुशी का कोई जहां ढूंढते हैं। तो इस तरह से हमारे जीवन में खुशी मिले हम सभी को, या खुशियों को बांटे हम। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा बार बार कि आप गहराई से अपने अंदर झांकें, और जैसे ही आप झांकेंगे और एक भरपूर सा का जब महसूस आपको होने लगेगा, उस परम शक्ति से जब आप शक्ति ग्रहण करने शुरू कर लेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको बहुत ही फुलफिलमेंट का फीलिंग आएगा। आप संतोष फील करेंगे, और जब संतोष आप फील करेंगे, जब भी किसी को दुखी देखेंगे, तो उसका दुख कम करने के लिए आप सबसे पहले इंसान होंगे आगे बढ़ने के लिए। तो आइए, अपनी खुशी को बरकरार करने के लिए एक छोटी सी कहानी का जिक्र मैं करना चाहूँगा। वैसे कहानी कुछ और बताता है, लेकिन हम उससे समझ सकते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को एक दिशा दे सकते हैं।
गौतम बुद्ध और उनका शिष्य आनंद, ये दोनों जन जो है गांव-गांव घूमकर प्रवचन करते हैं। हर गांव में 6 से 7 दिन रुकते थे, उससे ज़्यादा नहीं रुकते। और जहाँ भी जाते थे तो कुछ लोग इनके जो है चाहने वाले होते थे और कुछ लोग इनके अगेंस्ट भी होते थे, क्योंकि सभी लोग तो अध्यात्म की रुचि नहीं रखते हैं। तो इसीलिए गांव में कुछ लोग जो हैं 10-15 लोग इस पंथ को या इस चीज़ों को समझने वाले थे, वो शाम के टाइम पे प्रवचन के लिए ज़रूर आते थे। और कुछ लोग जो हैं बहुत विरोधी होते थे, तो वो लोग इन चीज़ों को देखकर इनके पास भी नहीं आते थे। तो हुआ ऐसे, एक आदमी जो है जब गौतम बुद्ध प्रवचन कर रहे थे और वो व्यक्ति आया और उनको देखा, फिर उनके ऊपर थूक दिया और वहाँ से निकल गया। गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को कुछ नहीं बोला, पास में बैठे आनंद उठ गए। उन्होंने कहा मैं इसको ठीक कर देता हूँ, मैं समझा देता हूँ उसको। गौतम बुद्ध ने आनंद को इशारे से चुप करके बिठा दिया और गौतम बुद्ध अपना प्रवचन करते रहे। उनके ऊपर कोई उसका असर नहीं पड़ा। तो वो व्यक्ति जो है दूर से देखता रहा और फिर वहाँ से चला गया और घर गया। घर जाके भी वो परेशान सा रहा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अगर थूक देता है किसी को तो वो आदमी सामने से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, रिस्पॉन्स करता है। तो इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला इस व्यक्ति को तो इस वजह से ये परेशान और बहुत देर उसी बात पर सोचता रहा और आखिरी में रात भर नींद भी नहीं आया और दूसरे दिन सुबह ही उठ के वहाँ पर आ गया। और सुबह क्या होता है कि ये लोग तो उसी रात दूसरी जगह वो चले गए थे, क्योंकि वो 6 दिन से ज़्यादा नहीं रुकते थे। तो दूसरी जगह वो प्रवचन करने के लिए दूसरे गांव चले गए और फिर वो आदमी यहाँ वहाँ भटकता रहा और देखता। फिर उधर एक आदमी मिला तो उसको पूछा, भाई ये लोग कहाँ गए? अरे वो बोलता, वो थोड़ी कि पूरा परमानेंट रहते किसी गांव में, वो तो बंजारे की तरह आते हैं, अपना सेवा देते हैं और दूसरे गांव चले गए। तो अभी पास के गांव में गए हैं वो, वहाँ 2-4 दिन उनका कार्यक्रम है, फिर आगे निकलेंगे। तो वो व्यक्ति जो है वहाँ से दौड़ता हुआ उस गाँव पर पहुँच गया और गौतम बुद्ध के पैरों पर गिड़गिड़ाने लगा, बोला मुझे माफ़ कर दो। तो गौतम बुद्ध ने बड़ी अच्छी बात कही कि आप किससे माफ़ी मांग रहे हो, क्योंकि आप वो व्यक्ति नहीं हो जो कल आपने जैसा किया था व्यवहार, आज तुम बदल गए हो। और मैं वो व्यक्ति भी नहीं हूँ, मैं उस गांव में नहीं हूँ, मैं इस गांव में आ गया हूँ। कल वाली बात तो यहाँ कुछ है नहीं। तो फिर आप किससे माफ़ी मांग रहे हो और क्यों माफ़ी मांग रहे हो? आप खुद बदल गए हो तो ये भाव जो है, जैसे ही उन्होंने सुना और वो गौतम बुद्ध का शिष्य बनकर रह गया और वहीं पर उनकी सेवा करते हुए उनके साथ वो चलता रहा। तो कहने का भाव ये है कि जब व्यक्ति को समझ आ जाता है तो वहीं से जीवन का उदय होता है। तो यहाँ पर वही बात, खुशी के लिए भी खुशी खोजने की ज़रूरत नहीं है, खुशी को अपने अंदर बना के रखने की ज़रूरत है, खुशी अपने चेहरे पे बना के रखने की ज़रूरत है। खुशी अंदर से आने वाली चीज़ है। जैसे ही आप अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे, जब आप अपने अंतर आत्मा को समझ लेंगे तो नेचुरल खुशी आपके पास रहेगी, क्योंकि कहा जाता है आत्मा का गुण शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति है। तो जैसे आप इन चीज़ों की फीलिंग करते रहेंगे, इसमें डूबे रहेंगे, तो आपको बहुत खुशी मिलेगा। आपकी आंखों में वो खुशी के आंसू आएंगे और उस परमात्मा का फिर से दिल से आप धन्यवाद करेंगे। तो कहने का भाव ये है कि हमें समझ आ जाते ही हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है और यही खुशी का राज है इसीलिए कहते हैं, यूं आए जिंदगी में कि खुशी मिल गई, यूं आए जिंदगी में कि खुशी मिल गई, मुश्किल राहों में चलने की वजह मिल गई, हर एक लम्हा खुशनुमा बना दिया, मेरी उम्मीद को नई मंजिल मिल गई। तो चलिए इसी के साथ एक और खूबसूरत गीत आपको सुनाते हैं। जीवन में हम आए हैं और एक दिन आना एक दिन जाना भी है, तो जब जाना ही है तो फिर यहाँ का मोह क्यों, है ना? तो कुछ अच्छा कर्म करे, अच्छा धर्म करे
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो शिवनेरी 90.4 एफएम रंग नवे। इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना जो जीवन जीने का हमें एक अंदाज़ बताता है, एक तरीका बताता है। तो जब हम सभी को एक दिन बिक जाना है माटी के मोल, तो क्यों ना हम सभी मिलकर अपने अच्छे कर्म को प्राथमिकता दें, कर्म धर्म अच्छा करें, लोगों की सेवा करें, और फिर जब जाए तो सारी दुनिया हमें याद करे और हमें याद कर हमारे जो कर्म हैं उसे फॉलो करें, है ना। हम तो खुशियाँ उधार देने का कारोबार करते हैं साहब, कोई वक्त पे लौटाता नहीं है, इसलिए घाटे में है। तो चलिए, खुशियों का कारोबार हमेशा खुशियों भरा होता है, कोई लौटाए या ना लौटाए, पर हम तो खुशियाँ ही बांटते हैं, खुशियाँ ही बांटते हैं। वैसे देखा जाए तो जीना बहुत आसान है, जीवन बहुत सरल है, लेकिन लोगों ने उसे कठिन बना के रखा है या हमने उसे मुश्किल बना के रखा है। ईश्वर ने सबके लिए सब कुछ पहले से दे रखा है, सिर्फ हम विधि विधाता का विधान को नहीं समझ पाते हैं, भाग्य विधाता को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम मुश्किल का अनुभव करते हैं, क्योंकि हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं और कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं। तो हमारा ये सारा प्रॉब्लम जो है भूलने के कारण है, क्योंकि हम जब इस संसार में आए थे, भरपूर होकर आए थे, उस विधाता ने हमें सब कुछ देकर भेजा था और हमने उसको किस तरह से इस्तेमाल किया
कब ख़त्म हो गया फिर से उसको रिफ़िलिंग करना हमें आया नहीं। जैसे आप किराना दुकान से जाते हैं, महीने भर का सामान ले लेते हैं और जैसे ही ख़त्म हो जाता है फिर वापस 1 महीने का आप राशन भर लेते हैं, फिर महीना भर चलता है। तो ये रोलिंग है। तो वैसे ही हम जब आए थे, भरतू हो के आए थे और धीरे धीरे वो ख़त्म हो गया, तो फिर से रिफ़िलिंग करना था तो वो भूल गए। तो रिफ़िलिंग का मतलब फिर से वापस उसको भर देना। तो हमारी जो शक्तियाँ थी वो हमने यूज़ किया इस संसार में, और फिर यूज़ किया, और यूज़ करने के बाद जब ख़त्म हो जाते तो फिर से वापस रिफ़िलिंग करने की ज़रूरत आती है, भरने की ज़रूरत आती है। तो कहाँ से भरे, कैसे भरे, ये हमें पता नहीं। इस विधि को हम भूल गए, इसीलिए फिर हम हमेशा भटकते रहते हैं खुशी की चाहत में। और ये कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है कि भाई आप फिजिकली किराना दुकान में गए और लेकर आए, है ना। तो ये हमारी मन की बात है, ये हमारी अंतरात्मा की बात है। तो इसे जानना समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए समय, इसके लिए वक्त निकालना है, और वक्त निकाल कर जब आप अपने साथ बैठोगे तो भर पाओगे। ईश्वर पर पूरा विश्वास करके जब हम लोग अपनी पूरी आस्था के साथ बैठेंगे तो निश्चित तौर पे वो हमें भरपूर कर देगा, भरतू कर देगा। तो चलिए, इसी के साथ आप खुशियों से भरपूर रहें, ऐसी हमारी शुभकामना, मंगल कामना है। और जाते जाते एक मस्ती भरा गीत आपको छोड़े जा रहा हूँ, शायद आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, इसी उम्मीद के साथ। तो अपनी मुस्कुराहट पूरे दिन बना के रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। सलाम, नमस्ते। आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 FM, आवाज़ तुमचा आमचा। तेरे ले लो, तेरे ले लो, तेरे ले लो, तेरे ले लो, तेरे ले दो, तेरे ले ले। यक चतुर नार करके सिंगार, यक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे चतुर नार करके सिंगार। परसा गग गरि सा दरिस ददप पर दरि कर ददप बाबा कर, चतुर नार करके सिंगार। थम, अयो थम, अरे थम थम थम, रोक। अम्मा नम 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 बला 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 रे, बला 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 रे, बला 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 रे। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत जात, हम हंसत जात, अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार। तू क्यों थी रे, तू क्यों गोरी, ध्यान तेरे कर लाख लाख दुनिया चतुराई, चुटकी कर दूंगा मैं उसकी अब के जो आवाज लगाई, चुटकी कर दूंगा। तज्जम तकजम तकनम तकरम तत् तंकिर तकरिगिर तज्जम तकजम तकनम तकरम तत् तंकिर तकरिगिर तत्तरि तदन तज्जनु तदनु तज्जिमि तदिमि तज्जनु तकित तरित दनत जनुत दिमित तकरिगिर तम तकरिगिर तम। के बोतन चीर भी टक्कर धड़, के बोतन चीर भी टक्कर, काले कुछ कुछ के कुछ का, काले कुछ कुछ के कुछ का, छीट के तोरे मन मत का, छीट के तोरे मन मत का। सब चले गए चितागुड़ चितेंगे चितगुड़, के कुछ का, के कुछ का, के कुछ का। हाय हाय जा रे कारे कागा, का क्यों शोर मचाए, उस नारी का दासन बन जो राह चलत को राह भुलाए। काला रे जा रे खारे नाले में जाके तू मुंह धो के आ, काला रे गारे गारे ये गड़बड़ जे गारे गारे ये सुर बदल ओ गारे गारे ये हमको भटका ओ गारे दिया गारे ये सुर किधर है ये सुर ये इन्ना आया है तो ये
एक चतुर नार हम छोड़ेगा नहीं जी, एक चतुर नार हम पकड़ कर रखेगा जी। मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे ए चतुर नार करके सिंगार। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तू क्या जाने क्या है नारी, जिस संग लागे मोरे नैना उस पे सारी दुनिया वारी। नाच न जाने आंगन टेढ़ा 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 ओ केड़े ओ यार सीधे हो जा रे, सीधे हो जा रे, सीधे हो जा। बारी चंदनिया वार चकोरे, राम बनाई ये कैसी जोड़ी, करे नचैया ताता थैया, ताल पे नाचे लंगड़ी घोड़ी। अरे देखी तेरी चतुराई, अरे देखी तेरी चतुराई, तुझे सुर की समझ नहीं आई, तूने कोरी घास ही खाई। अरे घोड़े घोड़ा बोला, घोड़े गाली दिया। देखी तेरी चतुर नार घोड़े देखी तेरी चतुर नार घोड़े करके, देखी तेरी एक चतुर नार करके, नार अरे घोड़े तेरे, एक चतुर नार, अयो घोड़े तेरे, ओ एक चतुर नार, अयो घोड़े तेरी, अयो घोड़े तेरी, चतुर ये घोड़ा ये चतुर ये घोड़ा ये चतुर ये घोड़ा चतुर घोड़ा, ये क्या रे घोड़ा चतुर, घोड़ा चतुर एक पे रहना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना। गा एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत जात, अरे आय 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 चतुर नार बड़ी होशियार, करके सिंगार, अपने ही जाल मेरे मन के द्वार फंसत ये जात, घुसत जात, हम हंसत जात, हम मरत जात, मरत जात, अरे मरत जात। ये अटक गया।